कतर की एक इंडस्ट्रियल सिटी में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। अब उस अटैक का असर लेकिन इंडिया में भी दिख रहा है। वो इंडस्ट्रियल सिटी एक बिगेस्ट प्रोड्यूसर है एलएनजी गैस की और साथ साथ हीलियम की। हीलियम का जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के लिए है और इंडिया 100% डिपेंडेंट है उस इंडस्ट्रियल सिटी पे फॉर सप्लाई ऑफ हीलियम। इंडिया में जीरो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है और उसकी वजह से इंडिया के 3 मेन सेक्टर्स पे इंपैक्ट दिखा है। पहला हॉस्पिटैलिटी, डायग्नोस्टिक्स, सेकंड सेमीकंडक्टर चिप्स एंड थर्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो आज इस वीडियो में मैं सीए राहुल जैन आपको हीलियम शॉक के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू इंडिया अभी डील कर रहा है और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे उसका इंपैक्ट आया है। लेकिन हाँ, एक पोटेंशियल विनर भी निकल के आ रहा है, को इसका फायदा हो रहा है। तो आज हम वीडियो में वो भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हीलियम का इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज़्यादा है। इंडिया की 100% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और इंडिया का 50% जो रिक्वायरमेंट है वो उस कतर सिटी से आता था। जब वो ईरान का मिसाइल अटैक हुआ तब उस टाइम उस सिटी ने फोर्स मेजोर एक क्लॉज को इन्वोक किया और बोला कि यहाँ से 5 साल के लिए सप्लाईज पे इम्पैक्ट हो गया। सो दैट मीन्स सप्लाई फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 3 to 5 years इम्पैक्ट हो चुकी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ दिस हीलियम डिपेंडेंसी। हीलियम की जो यूटिलिटी है वो डायग्नोस्टिक सेंटर स्पेसिफिक एमआरआईज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एमआरआई किया जाता है उसका जिस तरीके से टेम्परेचर में किया जाता है वहाँ पे हीलियम की एक बहुत मेजर रोल है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग ज़्यादा हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सेंटर्स हैं, जो उसके जो स्टॉक्स है उस पर इम्पैक्ट आया। वो कौन से स्टॉक्स हैं? डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। अब ये सारे स्टॉक्स देखिए और यू विल सी इन द लास्ट 1 month 5 to 10% का उनके स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन आया और उसका रीज़न यही है हीलियम शॉक। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ऑपरेशन ऑफ दैट मशीन। तो ऑपरेशन से लेकर कैपेक्स तक डायग्नोस्टिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा हीलियम शॉक मिला है। सेकंड सेक्टर इज सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। हीलियम गैस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सो इससे इम्पैक्ट किस पे आया? हमारे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे। और मेरी एक डिटेल वीडियो है जहाँ पे मैंने पूरा सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बताया, कौन सी कंपनीज हैं जिसमें सेमीकंडक्टर मिशन पे बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर हीलियम एज अ गैस नहीं मिलेगी तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डिले हो जाएगा। कौन से स्टॉक्स हैं वो समझते हैं। वेदांता, सीजी पावर, टाटा एलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर चिप इतनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके टीवीज, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, आजकल सेमीकंडक्टर चिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिले होता है, हमारे मिशन में जो डिले होता है, तो उसका भी हमें हीलियम शॉक मिल रहा है और उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा इन स्टॉक्स पे भी। थर्ड सेक्टर है एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट। यहाँ पे भी हीलियम की इतनी अच्छी यूटिलिटी आती है कि जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट को कूलिंग एलिमेंट की तरह यूज़ किया जाता है हीलियम गैस को, इवेंचुअली एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में भी इकोसिस्टम का पार्ट बनता है, सप्लाई चेन का पार्ट बनता है और जिसकी वजह से इन स्टॉक्स पे भी नुकसान दिख रहा है। वो है HAL, भारत डायनामिक्स, पारस डिफेंस एंड टाटा टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप ओवरऑल इन 3 सेक्टर्स को देखते हैं इन लास्ट 1 month में, तो यू विल सी कि ये ऐसा हिडन शॉक है, हीलियम शॉक है, जो हमें पता नहीं था। एक मिसाइल कहाँ हिट हुई है और उसका इम्पैक्ट इंडिया स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिक सेक्टर्स में देखा जा रहा है। तो अगर ये स्टॉक्स, ये सेक्टर्स आपके इस पोर्टफोलियो में हैं तो आप एक बार अपनी थोड़ी सी और रीडिंग करें इस हीलियम शॉक के बारे में। मेरे को ऐसा लगता है कि ये 6 महीने से लेकर 1 साल की एक वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो अगर आप इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर स्पेसिफिक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें। ये सप्लाई इकोसिस्टम को हिट हुआ है, पूरा इकोसिस्टम हिट नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने स्टॉक को इवैल्यूएट करें, तभी डिसाइड करें कि अभी रखना है या नहीं रखना। अब बात करते हैं एक पोटेंशियल विनर की। एक एमरजेंट पोटेंशियल विनर निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस हीलियम शॉक, और वो वही हो सकता है जो डायरेक्टली इसको या तो डिस्ट्रीब्यूट करता हो या मैन्युफैक्चर करता हो या एक्सट्रैक्ट करता हो या बनाता हो, राइट। तो ऐसे में उसका नाम आ रहा है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया एक मेजर इंडस्ट्रियल गैस प्लेयर है और अगर आप देखो उसके लास्ट 1 month का स्टॉक प्राइस इनफैक्ट स्पाइक किया है बिकॉज ऑफ दिस हीलियम शॉक। तो अगर आपको लगता है कि नॉलेज आप तक पहुंच रही है तो आपको ईजिली नहीं मिलेगी, मैं एक डिटेल रिसर्च करके आता हूँ। तो वीडियोस प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये नॉलेज आप तक पहुँचे और आप उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकें। सो और क्या विनर्स अगर आपको लगते हैं कि देखो, वो ऐसे विनर्स ढूंढो जिसका
हीलियम के इम्पैक्ट नहीं है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स या डायग्नोस्टिक चेन में, हॉस्पिटैलिटी में जो एमआरआई सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो नॉन हीलियम सर्विसेज से रिलेटेड है, जो नॉन ऐसी एमआरआई सर्विसेज जिसमें हीलियम इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बनता है, तो वो ऐसे कौन से हैं, वो आप डायग्नोस्टिक सेक्टर्स में, हॉस्पिटैलिटी में देख सकते हैं। उसमें से एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सीमेंस हेल्थ इंडिया, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो लेट मी नो क्या आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, लेट मी नो क्या आप ये चाहते हैं कि चैनल एक्टिव रहे। अगर येस, तो दिस इज हियर राहुल जैन साइनिंग ऑफ।